साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान की क़ियादत में एक वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और प्रॉपर्टी टैक्स का 100% जुर्माना माफ़ करने और वार्ड नंबर 11 में बरकत कॉम्प्लेक्स से रेलवे अंडरग्राउंड पुल तक की सड़क का काम फौरी शुरू करने की मांग की। महेश डोईफोड़े को दिए गए मेमोरेंडम में इस तरह के मुतालबात किए गए। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर सैयद शेर अली, साबिक कारपोरेटर फारूक हुसैन बदवेल, शोएब हुसैन, वाजिद जागीरदार, कांग्रेस अखिलती सेल के ज़िला सदर रहीम अहमद खान, रफ़ीक पठान और दीगर अफराद मौजूद थे। हमारा डेलीगेशन कमिश्नर साहब से मिलेगा। इसमें हमारे शेर अली साहब, फारूक बदवेल साहब, शोएब भाई, वाजिद जागीरदार और रहीम खान साहब, रफ़ीक पठान और हम सभी ने टैक्सेस के बारे में उनसे बात की है कि जो 100% टैक्स पेनल्टी लगा दे रहे हैं, इसको पूरा माफ़ किया जाए। तो और दूसरे रोड नंबर 24 बोले तो बरकत कॉम्प्लेक्स से लेके ज्ञान माता स्कूल तक इसको रिपेयर किया जाए जब तक, और उसके बाद में उसको पक्का भी बना के देने का वादा किए हैं कमिश्नर साहब ने। तो हमने स्कूल के बारे में भी बोला है, तो स्कूल को या उन्होंने फ़िलहाल रिपेयर करके देंगे और उसके बाद उसको तोड़कर नई बिल्डिंग बना के देंगे, ये भी तयख़ुन दिया है। इसलिए हमने तो सभी काम बताए हैं उनको, और भी हमारे वाजिद भाई, शोएब भाई और इन्होंने सब ने अपने अपने काम बोले हैं। तो उनका भी हमारी बात सुनकर उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि वो अब जल्द से जल्द काम करके देंगे। और नांदेड़ में जहाँ भी अगर रोड ख़राब है वो अब बुरूम गिट्टी उट्टी डाल कर देंगे, ये भी तयख़ुन दिया है हमको। इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी पट्टी और मालमत्ता कर के अंदर जो शास्ती है वो शास्ती के साथ टैक्स वसूल किया जा रहा है। जब काउंसिल होती थी तो हर जून के अंदर अप्रैल के बाद जून और उसके बाद अक्टूबर वगैरह में हम शास्ती में छूट देते थे। तो उसी तरह की डिमांड हमने यहाँ पर की ताकि लोगों को टैक्स भरने में आसानी हो सके। हमने पानी पट्टी के अंदर और मालमत्ता कर के अंदर जो शास्ती होती है उसमें 100% 100% छूट देने की मांगनी की है, जिसके ऊपर बिल्कुल सकारात्मक उत्तर कमिश्नर साहब ने दिया, हमको तयख़ुन दिया कि इसके अंदर हम कुछ ना कुछ करेंगे बोलकर। उसी के साथ साथ आज जो ड्रेनेज की वजह से रास्ते वगैरह ख़राब हो चुके हैं और बारिश की वजह से पानी वगैरह जमा हो रहा है, तो वहाँ पर शहर के अंदर मुरुम और जीएसबी वगैरह डालकर मोटरेबल रास्ते बनाने के ताल्लुक से भी हमने निवेदन किया है उनसे। उस पर भी उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी हम उसको फुलफ़िल करेंगे। उसी के साथ साथ हमने रास्ता नंबर 24 जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, कम से कम जब तक के बरसात है वो रास्ते का काम मंजूर होकर चालू होने तक उसको मोटरेबल करना चाहिए, इस तरह का हमने डिमांड किया है। तो कमिश्नर साहब ने यहाँ पर बहुत ही उसको पॉजिटिव लेते हुए 102 दिन के अंदर काम चालू करने का उन्होंने तयख़ुन दिया है। दीगर हमारे जो कॉम्प्लेक्स का जो काम रुका हुआ है कदरबाग पानी टाकी का, उसके ताल्लुक़ से हमने वहाँ पर निवेदन दिया, तो उस ताल्लुक़ से भी कृषि विद्यापीठ के साथ में चर्चा कर पैसे भरकर वो काम रुका हुआ कर देंगे। स्कूल नंबर 12 को भी जो गिराकर वहाँ पर शिफ्ट करने की बात हो रही थी, तो हमने उनसे डिमांड किया कि ये स्कूल यहीं पर रखा जाए, ताकि स्कूल यहीं पर रखने की वजह से अगर शिफ्ट करते हैं तो संख्या के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो हमने ये डिमांड की है कि स्कूल जब तक कि शिफ्ट ना किया जाए, जब तक कि वो पुरानी बिल्डिंग तोड़कर वहाँ पर नई बिल्डिंग बन नहीं जाती, जब तक उसको तोड़ा ना जाए और शिफ्ट ना किया जाए। इस पर भी उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है। वो स्कूल शिफ्ट नहीं होगा, बिल्डिंग के लिए नया एस्टीमेट वगैरह बनाने का उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। जैसा कि सभी ने बताया और मेरे प्रभाग की मैंने कुछ मसाइल थे मेरे कुछ, जैसा कि ड्रेनेज की लाइन के काम चल रहे, बारिश है भी बहुत तकलीफ है, उस ताल्लुक से भी बोला रोडों के ताल्लुक से पैच का वो भी वादा किया साहब ने कि बहुत जल्द करेंगे। और रोड नंबर 27, रोड नंबर 6 ये बहुत मेजर ख़राब हो गई हुई है, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी टेंडर साहब निकालने वाले हैं। जैसे चौपाल पे शिवाजी पुतले से लेके तो बिलाल नगर तक जो अपना शादी खाना है वो रोड बहुत ख़राब है, वो 100 कोटी में था लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो उस ताल्लुक से भी टेंडर बहुत जल्दी निकालने का साहब ने वादा किए। और दूसरा एक तकिए का ही मेरा एक मसला था, तकिया मेरा चौपाल टाकी के पीछे एरिया है, वहाँ पर एक रोड बची भी है, एक तकरीबन 60-70 लाख रुपए लग रहे थे, तो उसके ताल्लुक से मैंने बहुत दिनों से मेरा पार्ट पूरा था उस पर। आज कमिश्नर साहब ने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी मान गया और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका टेंडर निकालने का हमको आश्वासन दिया। तो हम इसलिए ताल्लुक से कमिश्नर साहब का
शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्रभाग पूरे प्रभाग की आवाम की तरफ से और पूरे नांदेड़ की तरफ से। और हमारे प्रभाग के अंदर आज जो ड्रेनेज से के कामों से होने वाले जो नुकसान है, जिसके तहत हमें उन्हें इत्तला दी कि साहब इससे स्कूल को जाने के लिए, मस्जिद को जाने के लिए, मंदिर को जाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आप इस पर कम से कम पैच कीजिए या फिर मरूम या थ्रेड डालिए। तो साहब ने हमारी वो मांग एक्सेप्ट की और करने का जल्द से जल्द वो काम पूरा करने का वादा किया। साथ ही साथ हमारे प्रभाग को कला मंदिर से जो एक्सिस बैंक से लेके खड़गपुर तक का जो रास्ता है, इस पर इतने खड्डे हो चुके हैं जिस पे रहदारी नामुमकिन सी हो चुकी है। तो हमने उसके बारे में बताया, तो जिस रोड के बारे में हमने उन्हें बताया, उसकी पैरवी हमारे साथ साथ हमारे खासदार और आमदार ने भी की है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द अभी वो खड्डे बुझाएंगे और जल्द से जल्द उसका काम भी स्टार्ट होगा। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।